हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए अब उत्तर प्रदेश में जो लेखपाल की मुख्य परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी के लिए हम अब आप लोगों के लिए डीआई लेकर आए हैं, मीन्स डाटा इंटरप्रिटेशन। बच्चों, आपको मालूम है कि लेखपाल परीक्षा जो 2026 मई में होने वाली है, पहले इसमें मैथमेटिक्स के प्रश्न पूछे जाते थे। उसके स्थान पर अब डाटा इंटरप्रिटेशन मीन्स डीआई को जोड़ दिया गया है और मैथमेटिक्स को हटा दिया गया है। मीन्स मैथमेटिक्स के स्थान पर डीआई को लाया गया है। बहुत ही अच्छे प्रश्न इसके होते हैं और बहुत ही आसान होते हैं, केवल कैलकुलेशन में आप लोगों की प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम कुछ ऐसे टिप्स से आपको इन प्रश्नों को, पूरी डीआई को लगातार 4-5 वीडियो में आपको क्लियर करेंगे, जिससे इसमें आपके 10 प्रश्न आएंगे जो कि 10 अंकों के होंगे, आपकी मेरिट में हेल्प करेंगे। आप हमारे चैनल से हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। हम डीआई के अलावा भी कई चीज़ें आपको लेखपाल परीक्षा 2026 में यूपी ट्रिपल एससी के लिए आपकी तैयारी करवाएंगे। आज हम एकदम एक सामान्य सा प्रश्न लेकर आए हैं, क्योंकि हमें मालूम है डीआई में बहुत चीज़ें होती हैं। टेबुलेशन होता है, पाई चार्ट होता है, बार ग्राफ होता है, हिस्टोग्राम होता है, लाइन डायग्राम होते हैं, कई तरह की चीज़ें होती हैं। जिसमें पहली चीज़ हम लेकर आपके लिए आए हैं टेबुलेशन, सारणीयन। आप देख रहे होंगे, इसका एक बहुत ही अच्छा प्रश्न हम लेकर आए हैं। इन प्रश्नों को, डीआई को हल करने के लिए हमने आपको बहुत से अच्छे अच्छे वीडियो दिए हैं। जैसे कि आपको परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए, इसमें सभी प्रश्न हमने परसेंटेज के लिए हैं। रेशियो का नॉलेज होना चाहिए, परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए, जरूरत पड़ जाए तो प्रॉफिट लॉस का भी नॉलेज होना चाहिए, और कैलकुलेशन तो डेसिमल का हो चाहे फ्रैक्शन का हो, सब आपको आने चाहिए, जिसके हमने सभी प्रकार के आपको वीडियो दिए हैं। आप हमारे वीडियो को विशेष करके परसेंटेज और रेशियो को आप देख सकते हैं, जिससे आसान हो जाएगा आपको डीआई पढ़ना। प्रश्न में आते हैं। हमारा प्रश्न है, किसी कंपनी का 5 प्रकार की कारों का उत्पादन हमने लिया है, जो कि हजारों में है। कभी कभी जब उत्पादन संख्या में निकालना होगा तो ध्यान रखना पड़ता है, हजारों में दिया है, मीन्स जैसे कि 230 दिया है तो 230 केवल नहीं है, 230 में आपके 3 जीरो बढ़ जाएंगे, मीन्स 1000 से गुणा हो जाएगा। जहां आवश्यकता पड़ेगी जब आपको उत्पादकारों की संख्या निकालनी होगी, वरना अगर परसेंटेज ही निकालना है या रेशियो निकालना है तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रश्न निम्न तालिका में दिया गया है, इसका भलीभांति अध्ययन कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। 5 कारों का उत्पादन दिया है, 5 प्रकार की कारों का। कोई कंपनी है जो ABCD 5 प्रकार की कारें बनाती है, जिसमें कि आपको सन 2016 में इन्होंने उत्पादन किया जितनी कारों का, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में। आपको ध्यान रखना है वहां पर कि जो प्रश्न हमारे होते हैं पेपर में जब आते हैं, बहुत स्टैंडर्ड प्रश्न PO वगैरह में, SSC SEL वगैरह में आते हैं, परंतु आपके लेखपाल परीक्षा में उतने कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, थोड़े से मध्यम स्तर के रहते हैं। इसलिए आपकी गणना बड़ी आसानी से हो जाएगी। केवल आप ये देखिएगा कि किस ट्रिक से हम आपको गणना करवा रहे हैं। ये आपको प्रश्न दिया है, प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी 5 प्रकार की कारें हैं, ABCD प्रकार की कारें हैं। कोई एक कंपनी है, किसी प्रकार की कंपनी कोई भी किसी नाम की हो सकती है, 16 में इतनी कारें बनाते हैं, 17 में इस प्रकार कितनी कारें बनाते हैं, 18, 19, 20, 21 में। ये प्रश्न है हमारा। अब इसमें टेबल हमारी है, पूरी टेबलेशन में सारणी बनी हुई है। इस सारणी के आधार पर हमारा पहला प्रश्न पूछा गया है। अब ध्यान दीजिए, हम क्वेश्चन में आ रहे हैं। 2016 से वर्ष 2021 में, 2016 में कितनी कारें थी आपकी, उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2016 से 2021 में कारों के उत्पादन में, ए प्रकार के कारों में प्रश्न में था, ए प्रकार के कारों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2016 से वर्ष 2021 में ए प्रकार के कारों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो हम देख रहे हैं कि ए 2016 में कितने कारें थी, 230 थी, और 2021 में हो गई 255। तो आप तो समझ लेते हैं प्रश्न को करने के लिए बड़ी आसानी से। पहला ही प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है आपका ये, कि 255 आपके हजार में हो गए हैं, मगर हम चूंकि हमें प्रतिशत में निकालना है, इसलिए हम आपको हजार में लिखें या ना हजार में लिखें, सीधे ही हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्यों प्रतिशत में है इसलिए ऊपर नीचे बराबर संख्या रहेगी, इसलिए 1000 से गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं। पहली चीज तो ये समझिए कि आप 230 और 255 को 1000 से गुणा करने की यहाँ जरूरत नहीं है। पहली ट्रिक, 255 में 230 जाएंगे
और किसके सापेक्ष निकालना है, 2016 के सापेक्ष, मीन्स 230 के सापेक्ष। और हमने आपको बताया है किसी भी संख्या में, किसी भी भिन्न में, किसी भी डेसिमल नंबर में अगर आपको परसेंटेज बनाना है, प्रतिशतता बनाना है, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको 100 से गुना करना है। पहली बात यह है कि वृद्धि या कमी ऊपर होगी, जिसके सापेक्ष आपको निकालना है, जिस वर्ष के सापेक्ष वो हर में होगा, और प्रतिशत अगर पूछ रहा है तो 100 से गुना करेंगे। अगर अनुपात पूछेगा तो फिर हमें जो है वृद्धि और प्रारंभ में क्या अनुपात है, उसके अनुपात में फिर 100 से गुना करने की जरूरत नहीं है। अब कैलकुलेशन की बात आती है तो बहुत आसान सा कैलकुलेशन है। 255 में 30 आपके जाएंगे, आपको मालूम है कि 25 गुणित 100 बटे 230, आपका ये 250 बटे 23 बचा। क्लियर है आपको कि 23 दाहिन 230 होते हैं, आगे करने की जरूरत नहीं, निश्चित है 10 बार जाएगा। अब आप ध्यान आपको इस बात का रखना है कि पूरे प्रश्न के कैलकुलेशन में आप वहां नहीं फंसना है। आपको 5 प्रश्न जल्दी से करने हैं, 10 प्रश्न करने हैं, एक प्रश्न में लिया है, दूसरा प्रश्न और होगा जो कि साथ साथ होगा आपका। ऐसी सेटिंग करिए जिससे कि आसानी से जल्दी हो जाए। हम यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हो सकता थोड़ा समय लगे। अब इसमें ध्यान दें कि 23 दाहिन 230 होते हैं, इसका मतलब आपका 10 कहीं भी अंक मिल जाए। नजर रखिए कौन से उत्तर दिए हैं आप। इन प्रश्नों में टेबुलेशन में जो आंसर दिए हैं उन पर निगाह अवश्य रखिए, जिससे आपको कैलकुलेशन लंबा ना करना पड़े। जब लगभग के 2 प्रश्न में 2 आंसर मिल जाएं तो फिर आपको कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना है, वरना अगर हम देखें तो यहाँ 10 आएगा निश्चित रूप से, इसका मतलब आपका डी पार्ट सही होगा, 10.87 ही आएगा। हमें आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप कैलकुलेशन करेंगे तब भी यही आएगा और आगे नहीं करेंगे तब भी आएगा। पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम समझ चुके हैं 23 दाहिन 230 होता है, 10 निश्चित और 10 किसी भी उत्तर में नहीं दिया है। इसका मतलब ये हो गया तो हमारा समय पूरा बच गया। हमें वहां पे टाइम को बचाना है, कैलकुलेशन क्लियर भी करना है। ये स्थिति कभी कभी ऐसी विशेष स्थितियां आ जाती हैं कि 10 कहीं 2 जगह दिया है, तो फिर आपको 10 के आगे भी दशमलव का एक अंक देखना पड़ेगा, वरना आगे देखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड नंबर की बात करें अगर हम, आपका पहला क्लियर हो गया होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया, पूरा कैलकुलेशन नहीं किया, पूरा समय बचा लिया। दूसरे नंबर में इन 5 प्रश्नों में 2 प्रश्न ऐसे होते हैं, प्रायः 2 या 3 प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें बहुत सामान्य कैलकुलेशन होगा, और 1-2 प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें कि कैलकुलेशन आपका बड़ा होगा। उस कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी ट्रिक लगा दें जिससे हमारी गणना कम समय में हो जाए, मिनटों में हो जाए। सेकेंड नंबर में आते हैं, दिए गए वर्षों में किस प्रकार की कार्य की उत्तर सतत वृद्धि हुई। सतत शब्द, सतत माने कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस लगातार। ऐसा कोई भी हो जिसमें लगातार, इसमें केवल आपको टेबल को देखना है। देखिएगा इसमें 230, 40, 50, 60, फिर 30 आ गया, लगातार वृद्धि नहीं हुई। इसमें भी फिर घट गया, इसमें भी 125 से बढ़ा, उसके बाद फिर आपका घट गया एक जगह, 125 से 228 आया, 212 घट गया, नहीं वृद्धि हुई। इसमें भी आपकी नहीं वृद्धि हुई, आप ध्यान दें, 115 212 आ गया, बढ़ा, फिर आगे जाके 125 घट गया। मीन्स लगातार वृद्धि किसी भी टेबल में, किसी भी कार्य के प्रकार में लगातार उत्पादन में वृद्धि कहीं नहीं हो रही है। इसका मतलब सेकेंड नंबर में आपका जो आंसर होगा एकदम क्लियर सा होगा, इनमें से कोई नहीं, डी। इसमें आपका कौन सा था, इसमें भी डी निकला था आपका। वहां आपको आंसर शीट में भरना है, उसी टी को ही ब्लैक कर देना है। क्लियर। अब इसमें देखिए कि हमने पूरा कोई हम कुछ करने की हमको जरूरत नहीं, लगातार वृद्धि। एक आधे प्रश्न ऐसे बहुत ही आसान कर देते हैं जो केवल टेबल को देख करके ही आपको क्लियर हो जाएगा, सारणी को देख कर ही क्लियर हो जाएगा कि इसमें लगातार वृद्धि नहीं हो रही। बात आपकी समझ आ गई होगी। देखिए 230 से 50, 60 तक वृद्धि, फिर कम हो गई लगातार। इसमें भी देखिए कहीं कहीं वृद्धि होते होते कमी हो गई, 135 कमी हो गई, यहाँ वृद्धि नहीं बराबर कमी हो गई। इसमें भी बढ़ते 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 सीधे सीधे फिर क्या हुआ, आपका 228 से सीधे 212 आ गया, कम आ गया। इसमें भी आपका 165 बढ़ा, इसमें 23 के बाद 20 आ गया। इसमें देखिएगा, इसमें भी 212 के बाद 218, 125 आ गया। समझ में आ गई। सतत का मतलब लगातार वृद्धि अगर टेबल में हो रही है तो हमारा आंसर होता वो ABCD में जो भी होता, जब कुछ नहीं मिल रहा है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जब इनमें से कोई नहीं दिया होगा तो फिर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता पूरा आंसर, पूरी टेबल देखनी पड़ेगी, कैलकुलेशन हो सकता उस स्थिति में लंबा हो अगर जब इनमें से कोई नहीं दिया है, क्योंकि हो सकता है परसेंटेज अधिकतम 80% हो जाती है कि इनमें से कोई नहीं ही आंसर सही हो जाता है, जैसे यहाँ पे हो गया। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। वर्ष 2016 से 2021 के दौरान कंपनी द्वारा निर्मित कारों में किस प्रकार की कारों की संख्या अधिकतम है। आप क्या करेंगे, ए की सभी कारें जोड़ेंगे, बी की जोड़ेंगे, सी की जोड़ेंगे, डी की जोड़ेंगे, ई की जोड़ेंगे। अब देखिए इसमें ट्रिक क्या होती है। आपको मालूम है कि कौन सबसे अधिकतम योग होगा। कोई 2 टेबल ऐसी हैं जो अधिकतम पॉसिबल हो सकते हैं, पहले उन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहां पर देखें सब में 2-2 सैकड़े में दिया है तो 12 आएगा। यहां पर आपका निश्चित है कि
10 आएगा, यहाँ पर आपका 11 आएगा, बाकी सब में कम आ रहा आपका 2 2 4 5 2 7। सैकड़े में मान केवल 2 में अधिक आ रहा, कौन कौन से में, ए और सी में। एक में 12, एक में 11। तो फिर आगे हम चेक कर सकते हैं दहाई का अंक केवल 2 में, ए और सी टेबल में। तो यहाँ 2 2 4 5 3 8 4 5 17, मतलब एक ही आपका हासिल आएगा, इसका मतलब 11 से 12 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 3 7 5 12 6 3 21 5 26, 2 हासिल हमें 14 हो जाएगा। इसका मतलब ये 1400 में आएगा, ये आपका 1200 में आएगा। निश्चित है कि ए ही आपका अधिक है। हमने कहीं जोड़ा पूरे अंकों को, इतना तो हम कॉमन सेंस रखते ही हैं कि इसमें सब में सैकड़े में 2 है, बाकी सब में सैकड़े, ये नजदीक हो सकता था क्योंकि इसमें जो है एक में केवल 1 है, बाकी सब में 1 सैकड़े में अधिक है, तो उन्हें हमें देखना ही नहीं है, उन्हें हमने सीधे सीधे हटा दिया पहले ही। अब जब हटा दिया तो हमारा ए और सी में फिर हमें ए मिल रहा है, आंसर में ए भी है और आपका सी है ही नहीं, ए है और सी कहीं आपका है ही नहीं, इसलिए आपको सी को देखने की जरूरत ही नहीं थी अगर देखा जाए। फिर भी हमने चेक कर लिया ए और सी में कौन अधिक है, ए जो है सी से भी अधिक है, बाकी सबसे अधिक है। इसका मतलब ए वाले में कौन सा आंसर होगा हमारा, बी पार्ट सही होगा। थर्ड नंबर में बी पार्ट हमारा सही है। कौन सही है, बी, जिसमें कि ए इस वाले में आप योग करेंगे सबसे अधिक उत्पादन मिलेगा। पहली चीज तो इसमें सी दिया नहीं था, अगर सी दिया भी होता तो ए सी में कंपेयर कर लेते। आंसर पर नजर रखेंगे, हमारा ए और सी अधिकतम मिल रहा है, हो सकता नजदीक पहुंच जाए ए और सी एक दूसरे से थोड़ा सा, इसमें 12 सैकड़े में, इसमें 11 सैकड़े में आ रहा था। तो दहाई अंक में देख लें कहीं ऐसा दहाई से जोड़ में अधिक तो नहीं आ रहा सैकड़े के लिए, तो इसमें 1 आ रहा था, इसमें हासिल 2 आ रहा, सीधे ए बड़ा हो गया। फिर भी अगर ए और सी को देखें, इसमें सी आंसर नहीं दिया है, ये तो दिया होता तब हमने किया। अब ए और सी में कौन बड़ा है देखा, इसमें यही दिया, सी दिया नहीं, इसका मतलब यही होगा। आगे सोचें तो आपको वहां पर यह भी देखना पड़ेगा कि आंसर को आप अपने मन से हटाने का प्रयास करिए जब सामान्य से प्रश्न हो आपके। बहुत अधिक जोड़ घटाना गुणा भाग करने में आपको समय को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। यही चीज हमको डीआई में पूरे हर तरह के प्रश्नों में प्राय हम हर दूसरे तीसरे दिन आपको एक प्रश्न करवा करके बताएंगे, और उसी तरह के प्रश्न आपके उसमें लेखपाल परीक्षा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लेखपाल परीक्षा के लिए वही हम ले रहे हैं, इधर उधर के प्रश्न नहीं ले रहे हैं, जैसे प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। चौथे नंबर में आते हैं 2018 से 2021 के दौरान, 18 और 21 के दौरान, इसमें मतलब 2018 से 21 तक नहीं लेना है, प्रश्न की भाषा समझिए। 2018 में और डी के उत्पादन में कितनी प्रतिशत, टी जो है 2018 में है 230 और 2021 में है 220, कितनी वृद्धि हुई पूछ रहा है, केवल कितने प्रतिशत कमी हुई। कभी कोई प्रश्न पूछ लेता कितनी वृद्धि या कमी हुई बताइए, तो आपको देखना है वृद्धि हुई कि कमी हुई, तो यहाँ तो पूछ ही रहा कमी, और वैसे भी साफ साफ दिख रहा 230 था 218 के दौरान उत्पादन, और 221 के दौरान था 220, उस वर्ष के दौरान की बात कर रहा है। ये नहीं 218 से 19 20 21 आपको नहीं लेना है, 218 के दौरान 230 हजारों में है, 230 गुणित 1000 और 221 में 220 गुणित 1000, यहाँ कहीं भी 1000 से में गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ रही। हमने ऐसे ही प्रश्न लिए हैं, जरूरत पड़ी तो हम अगर संख्या निकालनी है तो गुणा भी कर सकते हैं कि कितनी वृद्धि हुई निकालना है, तो 230 और 220 घटा देंगे 10 और 10 गुणित 1000 कह देंगे, मीन्स आपका 10,000 आ जाएगा। प्रतिशत वृद्धि निकालनी है तो हमें क्या करना है कि 230 और 220 में कमी हो रही, वृद्धि नहीं कमी, 30 था 20, 10,000 की कमी हो रही है, तो हमें 10,000 नहीं लेना है, 230 में 220 जाएंगे, आपका 10 बचा, और कितने के सापेक्ष निकालना है 230। ये ध्यान रखना है किस वर्ष के सापेक्ष निकालना, वही हर में होगा। 218 से निकालना है, 21 के दौरान में कितनी कमी हुई, तो कमी किसमें हो रही है 218 में, तो जिसमें कमी पूछ लिया इसका मतलब 218 वाला ही निश्चित नीचे होगा आपका। और प्रतिशत के लिए हमने आपको बता रखा है कि कहीं भी प्रतिशत की बात आए तुरंत 100 से गुणा कर दो, अनुपात की बात आए तो बस बटे रखिए, 100 से गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, अधिक हो चाहे कम हो। तो जिसके कैसे हम समझे 230 ही नीचे होगा। 218 से 2021 के दौरान कितने प्रतिशत, 218 में 230 था और कमी होकर के 220 हो गया, तो किसके सापेक्ष लिया जाएगा, प्रतिशत 230 के सापेक्ष, 18 के सापेक्ष, क्यों उसी के सापेक्ष कमी हो रही है। अगर आप 221 के सापेक्ष ले लेंगे तो 220 से 230 में वृद्धि पूछता है, इसलिए उसने क्लियर कर दिया है कि आपको कमी निकालनी है, मीन्स 230 के सापेक्ष निकालना है। इसको अगर हम ध्यान दें तो देखिएगा हमारा 0 0 कटा 123, अब 23 से 100 को अगर गुणा करें 23 चौको 92, 4 अंक देखिए कहीं मिल रहा है, एक जगह मिल रहा है। अब आगे हमें करने की कोई जरूरत नहीं, निश्चित है कि 4.35 आएगा, परंतु इनमें से कोई नहीं है, हो सकता है कि आगे बढ़ जाए, 4 दशमलव में दशमलव के बाद 3 अंक न मिले, अब इनमें से कोई नहीं के लिए हमने कर तो दिया, पर आपको ध्यान रखना है कि 23 चौको 92, 92 880 और 23 त्रिकोण 70, निश्चित है कि 3 ही बार आएगा, इसका मतलब यही आंसर आपका सही होगा। 4.31 अंक मिल गया तो आपका निश्चित है कि यह आंसर ही क्लियर होगा।
वरना तो आप चाहें तो इनमें से कोई नहीं का पूरा भाग कर सकते हो, बहुत आसान है 100 का 23 से भाग करना, क्लियर भी कर सकते हो। इनमें से कोई नहीं के लिए एकदम लास्ट तक आंसर निकाल सकते हो भाग करके। तो आपको मैथमेटिक्स में भाग, डिवीजन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है ना, दशमलव, भिन्न, प्रतिशतता, अनुपात, इन सब का ज्ञान होना चाहिए। इनके लिए आप हमारे भी वीडियो सब देख सकते हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। राठौर स्टडी हब में जाइए आपको, और हम आपको विधिवत तैयारी करने में अब चालू किया है हमने कि लेखपाल परीक्षा के लिए पहले DI कंप्लीट करें, फिर बीच बीच में हम आपको और जैसे हिंदी वगैरह में जो है और मुख्य जो आते हैं उनका भी बताते रहेंगे। आखिरी क्वेश्चन हमारा हुआ 5वां। ये तो हमारे समझाने की बात है, इसलिए हम आपको समझाने के लिए टाइम ले रहे हैं। कैलकुलेट करने के लिए आप समझ रहे होंगे कितनी आसानी से, बगैर पूरे कैलकुलेशन किए हम बड़ी आसानी से आंसर में पहुंच रहे हैं। अगला है 2016 में कार ई का उत्पादन। 16 में ई का उत्पादन हमें देख लेना है, 115 है। और वर्ष 2019 में कार बी का उत्पादन देख लेना है, कार बी का 215 है। ये वाला ये है, और ये इन दोनों के निकालना है। कार बी के लगभग कितने प्रतिशत था? कार ई का उत्पादन 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत था, आपको ये बताना है। मीन्स 115 आपका है, 115 आपका वो उत्पादन था, और यहाँ पर था उत्पादन आपका कितना, 2000 बी का 2019 में 215 था। ये तो हुआ हमारा अनुपात, क्योंकि प्रतिशत पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत था किसका उत्पादन, ई का। ई का ऊपर लिखा, इसलिए किसके हिसाब पे निकाला, 219 में कार बी के उत्पादन का लगभग। जिसका होता है वो बटे में होता है, और जिसका उत्पादन निकालना है, ठीक है, वो आपका अंश में होगा। तो आपका ई का उत्पादन इसके सापेक्ष निकालना है, बी के सापेक्ष। तो हमने 115 बटे 215 किया। अगर रेशियो होता, हम रेशियो भी समझाते चल रहे हैं, तो अनुपात निकल आता सीधे। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, चूंकि आपका प्रतिशत पूछ रहा है इसलिए 100 से गुणा हो जाएगा। आप काटेंगे तो 5 दुनाई 10, 11, 5 3 15, 5 चौको 20। अब इसमें भी देखिए 23 और 43 में आप पूरा भाग न करके, 23 और 43 को अगर ध्यान दें, अगर ये 46 होता तो 23 दूना 46 होते लगभग। इसका मतलब 50% से हमने 46 लिया, अधिक लिया है। इसका मतलब ये 50% के ऊपर ही आंसर आएगा। बात समझने का प्रयास करिए, फिर दोबारा समझिए। 23 दूना 43 तो नहीं होते हैं, 46 हमने लिया। हर में अधिक मान लेंगे तब 2 आ रहा, और 2 से भाग करने पर 50 आ रहा है। इसका मतलब 50 के ऊपर ही आंसर आएगा। अगर एक ही आंसर 50 के ऊपर है तो आप वही रख दीजिए। अगर 50 के ऊपर कई आंसर आ रहे हैं तो पूरा पूरा भाग करने का फिर प्रयास किया जाएगा। तो इसमें अगर ध्यान दें तो एक ही आंसर में 53.5% आ रहा है, और कहीं 5 पहले आ ही नहीं रहा है। ध्यान देने के बाद 2 पंचे 10 होते हैं आपके, कब, जब यहां नीचे 46 हो। इसका मतलब निश्चित है 50 के ऊपर ही आंसर आएगा। तो 53.5, और कोई 5 का है नहीं है। आप भाग करेंगे तब भी आपका, हमने तो अंदाज के बताया आपको कि ये 50 के ऊपर आएगा, मगर आ कितना रहा, 53.5%। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने की हमें क्या जरूरत, हमें आंसर पर नजर रखनी है। और ध्यान देना है कि 23 से अगर इसको हम भाग करें तो 23 दूना 46 आएगा। इसका मतलब लगभग ये निश्चित है 5 के ऊपर ही भागफल जाएगा। अगर हम 43 से 2300 को भाग करें तो निश्चित वो 43 से भाग भी करके देख सकते हैं, 5 के ऊपर ही भाग जाएगा, 5 बार पहले जाएगा। चाहे वैसे कर लें, नहीं हमने सोचा कि और इजी हो गया, 23 दूना 46 होते हैं, तो हमने 43 को 46 समझ लिया लगभग में, तो आगे 50 के ऊपर तब आ रहा है। जब 43 से 46 पर समझ लिया तो 50 के ऊपर आ रहा है, 50 आ रहा है। इसका मतलब निश्चित है 50 के ऊपर ही आंसर आएगा, तो ये आंसर होगा। जब यहाँ पे 5 के और दूसरे पद दिए हों तो फिर आप कम से कम 2 अंकों तक देखिएगा। अगर दशमलव बराबर 53 दो जगह आ जाए, दशमलव के बाद के अंक में डिफरेंस हो, तो फिर पूरा पूरा आपको भाग करना पड़ेगा। उसी हिसाब से एक आधा प्रश्न ऐसा होता है जिसमें कि कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा होता है, इसलिए उसमें हमको ट्रिक का इस्तेमाल करना है जिससे आसानी से प्रश्न हल हो जाए। हम समझते रहे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग एकदम तैयारी में लग गए होंगे, और आप टाइम निकाल करके हमारे DI के जितने भी वीडियो होंगे आगे आएंगे या इस वीडियो को देखते रहेंगे। हम इसमें आपको समझाते भी रहेंगे कैसे रेशियो होगा, कैसे परसेंटेज होगा। टेबुलेशन का हमने एक प्रश्न लिया है अभी, इसके बाद हम पाई चार्ट का लेंगे, बार ग्राफ का लेंगे। एक एक प्रश्न पहले हम बताएंगे, फिर हम डबल डबल प्रश्नों को कुछ कैलकुलेट कराएंगे एक दिन, जिससे आपको और क्लियर हो जाए और आपके बात दिमाग में एकदम DI चढ़ जाए। एकदम एक तरह से समझिए DI आपके लिए एकदम आसान हो जाए। जो उसमें समय लगना है 10 मिनट में 10 प्रश्न न लग करके आपको 5 मिनट में 10 प्रश्न कर ले जाओ तो तारीफ है। इस तरह से आप, हम समझते हैं आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहेंगे और इसी तरह से DI को सीखते रहेंगे। थैंक यू।